हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे पीछे का वीडियोस देखे हुए, अगर नहीं देखे तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है। आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम स्टार बैच का कोई वीडियो लाते हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसी प्रकार आज भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये किसी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इससे एक और भय बनता है कि क्योंकि ये नहीं पूछा गया है तो क्वेश्चन संख्या ज्यादा है। इस बार क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहेगी, दोगुनी रहेगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का पूछने का क्या है, अधिक थोड़ा सा क्या है, मतलब कि डर है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बीएम ना लगाकर चलिए, इसको इंपॉर्टेंट लगाकर चलिए। वीवीआई कम चांसेस रहती है इसके आने की, लेकिन चांसेस इसकी भी रहती है आने की। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या है, और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही थोड़े से थके हुए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए फिर से हम सोचे कि वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर कल हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक, पहला देखिए क्या है कि इसमें देख रहे हैं क्या कि शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन है आपका क्या कि शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध मतलब समझते हो क्या? अब शीत मतलब वो मत करना कि ठंडी वाला शीत होता है, सर शीत लगता है मतलब वो जो गिरता है उसको बोलता है ना किसान जी, शीत गिर रहा है तो वो शीत युद्ध मतलब उस शीत को ले लेकर फेंक फेंक के मारना, तो ऐसा संभव नहीं है। अर्थात शीत युद्ध ये नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। चलिए, शीत युद्ध के बारे में जानने से पहले हम फिर से कहना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियो का सबसे पहले है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न हो। प्रत्यक्ष युद्ध मतलब समझते हो, आमने सामने का जो युद्ध होता है, ये ढिशुम ढिशुम जो होता है, मतलब वही आजकल हाथ से कौन लड़ता है जी। दो राष्ट्रों के बीच में देश में अगर युद्ध होगा तो एक इनसे परमाणु बम मारेगा, एक होने से मारेगा, खत्म। ठीक है, लेकिन इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध को समझ लिया गया है कि युद्ध ना करने में ही भलाई है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत ही माल जाल की हानि हुई थी और जिसके कारण बहुत से देश को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण देश वाले जो समझते थे, अलग अलग राष्ट्र वाले समझ गए कि नहीं भाई, युद्ध करने से कोई भलाई नहीं है, हमारा भी नुकसान आपका भी नुकसान। उसी वक्त क्या चल रहा है कि मतलब भाई यूएनओ चल रहा है, एक होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है, संगठन चल रहा है, जो हमारे बीच में क्या करता है, सुझाव देता रहता है और अलगाव के विचार को और युद्ध के विचार की भावना को मारता रहता है। चलिए देखते हैं क्या शीत युद्ध से हमारा क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध बोल रहा है क्या कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर, जी बिल्कुल, शीत युद्ध जो हमारा है वो प्रत्यक्ष युद्ध न होकर। अभी हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे जो है वीडियो में थोड़ा सा कुछ हम सोच रहे थे कि क्या बताएं आप लोगों को, आगे माइंड में। चलिए बताते हैं, शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर, जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने का युद्ध न होकर, इसमें बंदूक गोली न चलाकर क्या किया जाता है, एक वाक दंड द्वारा। वाक द्वंद मतलब समझते हो क्या? इस वाक द्वंद का मतलब समझते हो, मतलब बोलचाल से। क्या समझते हो? बोलचाल से। देखते हो गांव घर में जो झगड़ा उगड़ा होता रहता है, दो अगर लेडीज लड़ती रहेंगी तो क्या करेंगी, फटाफट करके लड़ती है क्या? नहीं लड़ती है। उन्हें से वो अपना गेट पे वो खड़ा हो जाएंगी, इनसे से अपना गेट पे ही खड़ा हो जाएंगी और हमारे सब हाथ फेर फेर के कैसे कैसे जानू करते रहती है सब, हम कैसे कैसे करते रहती है, हम तो हमको तो मालूम नहीं कैसे कैसे करती रहती है। देखे तो हम भी है, लेकिन अभी हो नहीं रहा है कि वो कैसे कैसे करती है, लेकिन गलत तरीके से ये हाथ को लेती है, ऐसे 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 कुछ करके करती रहती है और झगड़ती रहती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वाक द्वंद। एक दूसरे को नीचे दिखाती, कहते तोरा फलनावा का ऐसा है, तोरा फलनावा चिलनावा के पास ऐसा है, मतलब 10 रंग के बातें बोलती हैं, उसमें उसकी ही नाई निकालेगी तो उसकी ही नाई निकालेगी, बीच में जो बिस्तुरिया रहेगा उसको भी एक इज्जत नहीं छोड़ती, जो झगड़ा छुड़ाने जाएगा उनको भी कहेगी कुछ ए तू ये ना बोल, तू तो यही नहीं हते, मतलब 10 रंग के बात बोलती है, ऐसे तरीके से बात बोलती है कि मतलब वाक द्वंद इसी को कहते हैं कि बगैर प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर, युद्ध मतलब मारपीट न होकर, गोली बंदूक न चलकर क्या किया, वाक द्वंद होता है। वाक द्वंद मतलब समझते हैं ना, बोलचाल द्वारा ही क्या किया जाता है, एक दूसरे राष्ट्र को, मतलब एक दूसरे राष्ट्र मतलब एक दूसरा राष्ट्र जो क्या है, जो राष्ट्र होता है ना, एक दूसरे को क्या करता है, नीचा दिखाने का वातावरण है, जो मतलब कि नीचे दिखाने का वातावरण है। जैसे कि अभी देखते हुएगा क्या कि मतलब कि अभी कुछ दिन पहले ही जब यहाँ पर क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था भारत में, बहुत से मतलब हमारे लगभग 44 जवान शहीद हो गए थे, जिसके कारण मतलब कि बहुत ही पूरे भारत एक तरफ से शोक मना रहा था। ठीक है, तो उसी का बदला निकालने के लिए एयर स्ट्राइक किए थे हमारे मोदी साहब, जो हमारे यहाँ के पीएम है। उन्होंने क्या किया था, स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, जिसके कारण जब उनसे पूछा भी गया था कि एयर स्ट्राइक की वजह क्या थी, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि आतंकी हमला जो हुआ था हमारे, उन्होंने खोल कर तो नहीं बताया था, लेकिन आतंकी हमला ही कहीं न कहीं उन्हीं 44 जवानों के बदले का मतलब भाव था। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये तो युद्ध हो गया, लेकिन
कहीं ना कहीं अभी मान लेते हैं जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, उसी वक्त क्या हुआ कि चीन को सभी देश क्या मिलकर उसको मतलब कि नीचा दिखाने लगे कि भाई चीन जो कोरोना है तुम्हारे लैब से जन्म लिया है, मतलब तुम्हारे ही एक मतलब वुहान शहर जहाँ तो था ना, उसी में से तुम्हारे ही एक लैब में से निकला हुआ है कोरोना वायरस, और ये पूरे मतलब कि विश्व में आजकल फैल गया है और बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो मतलब दरअसल की बातें बोला जाता था, यानी कि उसको बातों से, यानी कि इसी वाक द्वंद से, इन्हीं वाक द्वंद्वों से क्या किया जाता था, उनको नीचा दिखाया जा रहा था चीन को। तो यही वातावरण को हम लोग कहते हैं क्या, शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध कब से कब चला था, तो ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रारंभ हुआ था, क्योंकि पहले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक कई को साथ कुछ होता था, बस ले ले निकाल रहा अपना गोली बंदूक निकाला, चल फलाना से लड़के आते हैं, मतलब फलाना फलाना देश से लड़के आते हैं, ज्यादा तो उधर लड़ता था, मरता था, झगड़ता था सब, हम मोड़ कट के आता था सब, ठीक है। लेकिन द्वितीय विश्व के बाद सभी राष्ट्र जान गए थे कि भाई युद्ध में भलाई नहीं है, इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र, जी बिल्कुल, पूंजीवाद क्या था वो आप कल के पीछे के वीडियो में बताए हुए हैं, नहीं देखे तो हमारे पीछे के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। वो एक आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें क्या करती है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है, कि कोई भी सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये एक सवाल है। तो अगर आपको पूरी तरीके से डिटेल्स में जाना है तो उस वीडियो जाकर देख लीजिए। तो पूंजीवादी राष्ट्र मतलब जिसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, सो मतलब कि अपने अपने सामान को बेचने में, अनाज को बेचने में, मतलब अनाज को उत्पादन करने में कोई भी सरकार रोक नहीं करती है। अगर रोक करती है तो ये जो सिस्टम है उसका क्या करती है, विरोध करती है। तो वही पूंजीवादी राष्ट्र, ठीक है, तो जिसमें ये पूंजीवाद लागू होता है उन्हीं को कहते हैं पूंजीवादी राष्ट्रों। और रूस के बीच इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा था। रूस के बारे में जानते होइएगा, इन्हीं के बीच क्या चल रहा था, शीत युद्ध चला था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आने की संभावना होती है, तो आप लोग कृपया इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लें। और हमें क्या लगता है, हमको आपको पता है, एक बात बता दें कि हमारा वीडियो ज्यादा 6 मिनट से 7 मिनट का भी नहीं होता, 4-5 मिनट का होता है, ठीक है। अगर आप मेरे सभी वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपका क्या बिगड़ेगा, लेकिन देख लीजिएगा इसी में से कोई क्वेश्चंस आ गए तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। चलिए मैं अपने साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।